कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, इसलिए जहां जुआ हो रहा हो वहां खड़े नहीं होना चाहिए एक सेकंड के लिए। उस रास्ते ही मत निकलो जिस रास्ते लोग जुआ खेल रहे हो। आजकल इतने मूर्ख लोग पाए जाते हैं भारत में, कुछ इतने मूर्ख हैं कि वो मंदिर में जुआ खेलते हैं, मंदिर के प्रांगण में। हाँ या ना? मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, मंदिर के सामने चबूतरे में बैठ जाएंगे, वहां पर जुआ खेलते रहेंगे, या मंदिर के पीछे के भाग में बैठ जाएंगे, जुआ खेलते रहेंगे। ये लोग समाज में सबसे बड़े आतंकवादी हैं, समाज के सबसे बड़े आतंकवादी हैं ये लोग। ये कैसे आतंकवादी हैं? ये वैसे आतंकवादी हैं जो आपके गांव में, आपके नगर में घुस करके, आपके घर में घुस करके आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, भारत को नष्ट कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं। आतंकवादी हैं ये हमारे सनातन धर्म पर आघात कर रहे हैं, ये आपके बच्चों के संस्कारों पर आघात कर रहे हैं। और आघात करने वाले को क्या कहा जाता है? आतंकवादी। ऐसे आतंकवादियों से जरा सावधान रहने की जरूरत है। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को ट्रक में भर के सीधे गंगा जी में छोड़वाओ, सीधा। जेसीबी से इनको भरवाना ट्रक में, वो जैसे आती ना ऐसे पकड़ के डाल देगी। ये जुआ खेल रहे होंगे, ऐसे पकड़ पकड़ के डालती जाएगी वो, और फिर सीधा ले जाओ ट्रक गंगा जी में, तभी कुछ हो सकता है। साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना भाई, साफ सफाई जरूरी है। समाज के प्रदूषण को साफ करना पड़ेगा। ये समाज के प्रदूषण है, इस प्रदूषण से भी आपको बचना है, आपके बच्चों को बचाना है ना? जुआ खेलते हैं, बताओ। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे, हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, इतनी उम्र में बाल पक गए, दांत गिर गए, अब टाइम पास कर रहे हो। अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। आप क्या टाइम पास कर रहे हो? इसलिए जुआ खेलने वालों से, अरे भैया इन लोगों को बताना कि कौरवों ने जुआ ही खेला था तो सर्वनाश हो गया। जब वो नहीं बचे तो वैरे गहरे नत्थू खैरे बचेंगे। हाँ, कौरवों का सर्वनाश हो गया। और पांडवों ने जुआ खेला तो देखो, पांडवों ने जुआ खेला तो तुरंत उनकी पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास हुआ ना। ये जुआ का ही तो परिणाम था। जुआ ना खेलते युधिष्ठिर जी तो उनकी पत्नी के साथ ऐसा अत्याचार होता क्या? मतलब जुआ खेला कौरवों ने तो उनका भी नुकसान हुआ, और पांडवों ने जुआ खेला तो उनको भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला जुआ के कारण। और महाभारत भी हुआ तो जुआ का ही परिणाम था। जुआ ना होता तो महाभारत की संभावना नहीं थी। इसलिए जुआ खेलोगे तो सर्वनाश। इसलिए जुआ खेलने वालों से दूर रहो। आपके आसपास कोई जुआ खेलता नजर आए तो बड़ा डंडा लेके दौड़ो उनकी तरफ, मिर्ची का पाउडर लेके दौड़ो उनकी तरफ, भागेंगे वो। कोई जुआ खेलता नजर आए तो मिर्ची ले जाकर उनकी आंखों में डालो। और जब आंखों में मिर्ची जाए तो लाठियों से जरा अक्कल दो इन्हें। ये संस्कार है तुम्हारे बाप दादों ने यही सिखाया है, जुआ खेलना। और आजकल के बूढ़े ऐसे हैं, बच्चों को बिठा के जुआ खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। गोद में नाती है और दादाजी पत्ते जमा रहे हैं। अब सोचो कि आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले के दादाजी उंगली पकड़ के मंदिर जाते थे बच्चे को लेके, नाती को। आजकल के दादाजी जुआ में जाते हैं। ऐसे बूढ़ों से भी, ऐसे लोगों से भी सावधान। जुआ मत खेलना, नहीं तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, सर्वनाश हुआ है। हेलो दोस्तों, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।